नमस्कार। अंडमान निकोबार प्रशासन द्वीपों के चहुमुखी विकास के लिए सदैव से प्रयासरत है। विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है युवाओं को रोजगार, जहां विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन से युवाओं को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं प्रशासन में खाली पड़े पदों को भरने के लिए भी एक मुहिम छेड़ी गई है। इस मुहिम को अंजाम दे रहा है प्रशासन का कार्मिक विभाग। द्वीप विकास और प्रशासन के इस अंक में हम बात करेंगे प्रशासन के कार्मिक विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं, गतिविधियों और खाली पड़े पदों को भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में। इस पर विस्तार से चर्चा करने और विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं प्रशासन में वित्त और कार्मिक सचिव श्री अरविंद जी। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, इससे पहले कि हम कुछ प्रश्न पूछें, सबसे पहले तो हमारे द्वीपवासियों की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से इस रोज़गार मेले के आयोजन के लिए आपको हम आभार देते हैं और अभिनंदन करते हैं सर। थैंक यू सो मच। सर, इस रोज़गार मेले के ज़रिए बहुत सारे पदों को भरा गया और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा किया गया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा ये अनुभव। बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट द फुल क्रेडिट गोज टू आवर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी। उनका आदेश पे पिछले साल अक्टूबर 22, 2022 से प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया, जी, रादर कमिटमेंट दिया, इस देश में 10 लाख युवाओं का नौकरियां, सरकारी नौकरियां दिया जाएगा जी, अगले सवा एक साल के अंदर। जी, इमीडिएटली देर आफ्टर हमारा माननीय उपराज्यपाल ने हमारे साथ पूरे सरकार में पूरा मीटिंग लिए, स्टेटस पता करने के लिए पूरा दिया। हमने पूरा चेक किया, 4,500 के ऊपर वैकेंसीज थी। जी। हमारा 4 टाइप का वैकेंसीज हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी गजेटेड। ये दोनों का फिलअप करने के लिए हम यूपीएससी का मदद से फिलअप करते हैं जी। एंड ग्रुप बी नॉन गजेटेड एंड ग्रुप सी मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज इस कैटेगरी में हैं। उसका हमारी सरकार इधर एडमिनिस्ट्रेशन फिलअप करते थे। जी। सो हमारा पहला एग्ज़ाम ही हमने स्टार्ट कर दिया था 20 नवंबर से। लगातार मोर देन 42 एग्ज़ाम्स अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं एंड इसमें से मैं पूरा विद प्राइड फॉर द पीपल ऑफ अंडमान आई कैन से 26 सितंबर 2023 में जो माननीय प्रधानमंत्री के हाथ से 51,000 युवाओं को पूरा देश भर नौकरियां दिए गई, उसमें से आउट ऑफ द 46 सेंटर्स अंडमान निकोबार बिकेम नंबर 1 पोजीशन। सबसे अधिक 876 युवाओं को इधर जॉब दिया। वो देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम निशित प्रमाणिक साहब इधर आए थे। हमारा माननीय उपराज्यपाल भी साथ में थे जी। उनका डायरेक्शन में हमने 876 युवाओं को उस दिन प्रधानमंत्री के हाथ से थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस से दिया था। सर, चूँकि आप कार्मिक सचिव के साथ साथ वित्त भी आपके पास है, तो हम इस पहलू में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के परिप्रेक्ष्य में और मुख्य भूमि से किसी राज्य को ले लें तो कितना निवेश अंडमान पे होता है और कितना निर्भरता है सरकारी नौकरियों पर अंडमान निकोबार में, इस पर थोड़ा जानकारी देना चाहिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी। हमारे अंडमान निकोबार का जीडीपी है जी। विच इज़ अ वेरी बिग मेजर ऑफ द इकोनॉमी, 10,170 करोड़ है पिछले साल का एंड हमारा बजट है 6,000 करोड़ है। जी। वो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खर्च करते हैं। उसका अलावा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन से लाइक सीपीडब्ल्यूडी, दूरदर्शन एंड ऑल, उसमें से और 1,1200 करोड़ भारत सरकार इधर बजट का एक्सपेंडिचर है। सो आउट ऑफ 10,000 करोड़ मोर देन 72% ऑफ द इकोनॉमी कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। सरकारी नौकरियों से 70%। यस, इकोनॉमी, एंटायर इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट डिपेंडेंट ऑन हमारी सरकार के बजट का। लेट अस कंपेयर अंडमान का एक कंपैरिजन हो सकता है, गोवा एक स्मॉल स्टेट है, हमारा पॉपुलेशन है लगभग 4 लाख है
गोवा का पॉपुलेशन है लगभग 16 लाख है। हमारा इकॉनमी भी टूरिज़्म और फिशरीज में डिपेंडेंट है, गोवा का इकॉनमी भी टूरिज़्म में डिपेंडेंट है। एंड मैं लोगों को बताना चाहूँगा गोवा भी पहले हमारा जैसा यूनियन टेरिटरी था। फिर 1961 का बाद पोर्चुगीज से इंडिपेंडेंस लिया, बाद में उनको स्टेट मिला। बट उनका इकॉनमी का जीडीपी देखेंगे, उनका बजट है 24,000 करोड़, एग्जैक्टली हमसे 4 गुना ज़्यादा है। बट उनका जीडीपी है 82,000 करोड़, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द इकॉनमी कम्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। सो इधर अंडमान निकोबार हमारा पब्लिक के लिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है, इसलिए दैट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू फिल अप ऑल द वैकेंसीज। जी, तो ये आपके आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा जनसंख्या के आधार पर देखें तो गोवा हमसे 4 गुना है जी, लेकिन जीडीपी के मामले में वो 8 गुना चला जाता है। यस, तो इसलिए हमारी निर्भरता सरकारी नौकरियों पर, सरकारी नौकरियाँ और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी पूरा काम तो सरकार के ऊपर आता है। सिर्फ 28% इकॉनमी प्राइवेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। निश्चय इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जितने भी खाली पद पड़े हैं प्रशासन में सब भर दिए जाएं। सब भर दिया जाए। मैं इसको बताना चाहूँगा 4,500 वैकेंसीज का फिलअप करने के लिए बहुत बड़ा अरेंजमेंट का ज़रूरत था जी। हमारे पास बच्चे हैं 80,000 का ऊपर बच्चे एग्ज़ाम लिखने वाला एज में हैं। कुछ पोस्ट के लिए क्लास 10th का क्वालिफिकेशन था, बहुत सारा पोस्ट का क्लास 12th का क्वालिफिकेशन था। ये दोनों के लिए कम से कम 48,000 एप्लीकेंट्स एक ही दिन में एग्ज़ाम लिखने का हमारा प्लानिंग था जी। उसके लिए हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा एलजी साहब का क्लियर डायरेक्शन था, जो भी एग्ज़ाम करेंगे इंटीग्रिटी ऑफ द एग्ज़ाम, पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी से करना है। एक भी बंदा ये ना बोले वो नौकरी मेरिटोरियस बच्चों का ना नहीं मिला और किसी को मिल गया। मैं पूरा विद अथॉरिटी आई कैन से हमारा पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहा, फेयर रहा। एब्सोल्युटली किस बच्चे को नौकरी मिला वो बच्चे डिजर्व करते थे। उसके लिए हमारा पहला एग्ज़ाम था 20 नवंबर 22 में था। उस एग्ज़ाम हमारा आइलैंड का 9 तहसील से 3 डिस्ट्रिक्ट से डिगलीपुर से लेके कैंपबेल बे तक 64 डिफरेंट सेंटर में हमने एग्ज़ाम कराया, 2 शिफ्ट में कराया। 36,000 बच्चे उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए। उसका रिजल्ट हमने जनवरी में रिटर्न पार्ट के लिए हमने डिक्लेयर की। उसमें 4,000 बच्चों का नेक्स्ट फेस ट्रेड टेस्ट था, बेसिकली टाइप राइटिंग और शॉर्ट हैंड के लिए टेस्ट था, उसको क्वालिफाई किए। वो इधर तगर कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन में हमने कराया। उसके बाद देयर आर 8 डिफरेंट काइंड ऑफ रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इधर आपको पता होगा इधर देयर इज नो शेड्यूल कास्ट, बट हमारा शेड्यूल ट्राइब से बेसिकली निकोबारी चिल्ड्रन एंड ओबीसी है। ये दोनों के लिए रिजर्वेशन प्लस मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन, EWS इस टाइप का एंड डिफरेंटली एबल्ड इस टाइप का 8 तरह का रिजर्वेशन रोस्टर हैं। सब कुछ करा के हमने पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रख के रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर किया। उसके अलावा हमारा बहुत सारा डिपार्टमेंट का छोटे छोटे नंबर ऑफ पोस्ट है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, PWD है, उसमें JEE का पोस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो काफ़ी दिन से फिलअप नहीं हुआ था। इधर का युवा इधर ही इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, इधर ही मेडिकल कॉलेज हो गया, बट उनको परमानेंट जॉब नहीं मिलता था। उसका भी हमने एग्ज़ाम फर्स्ट पूरा ईमानदारी से हुआ एग्ज़ाम, वो सब का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। एंड उस डिक्लेयर करके हमारे अंडमान निकोबार में प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा नौकरियां दिया जी। एक तो बहुत बड़ी बात आपने कही कि ट्रांसपेरेंट होना, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, स्वतंत्र रूप से नहीं होता तो शायद इस मुकाम पे नहीं पहुंचते जी। और ट्रांसपेरेंट हुआ, इसीलिए सब कुछ सही सही से होता गया और ये रोज़गार मेला आयोजित हो पाया। जैसे कि आंकड़े आपको मुझवानी याद है, इससे पता चलता है कि कितने आप इसमें डीपली इन्वॉल्व थे। सर, आपने अभी बताया कि तीनों जिलों में सभी तहसीलों में परीक्षाएं आयोजित हुई, तो परीक्षा की सामग्री भेजना और उसको करवाना और समाप्ति के बाद उन परीक्षा सामग्री को वापस लाना, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा? हमारा एग्ज़ाम का
1 महीने के पहले जी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक सीक्रेट प्रिंटिंग प्रेस से एग्जाम क्वेश्चन पेपर पूरा प्रिंट होता है जी। उधर सेफ कस्टडी में उधर से सील होता है उसका लॉक एंड की से सेपरेटली फ्लाइट और पूरा प्रोसेस वीडियोग्राफी होता है सीसीटीवी कवरेज होता है जी। एंड वेन एवर द क्वेश्चन पेपर मूव्स proper intimation is given to the magistrate as well as the police जी। and without police presence and through independent agency like India Post जी। the material does not move from one place to another place. इधर आने के बाद हर एग्ज़ाम सेंटर में हम पेपर भेजने के लिए अलग हेलीकॉप्टर यूज़ किए अलग स्टेट ट्रांसपोर्ट बस सर्विस यूज़ किए डाक विभाग का पूरा वैन यूज़ किए एंड साथ के साथ पुलिस को भेजे एंड एंटायर प्रोसेस को हमारे पास रिकॉर्डिंग है मतलब किस दिन कौन गया एक एक सेकंड का पूरा मॉनिटर हुआ एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से हर एग्ज़ाम सेंटर में हर हॉल में जी। 2 मोबाइल जैमर रखे थे उसके लिए अलग से भारत सरकार से उसके कैबिनेट सेक्रेटरीट से उसके लिए परमिशन लेके ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ ऐसा कोई कॉपिंग और कोई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मॉल प्रैक्टिस वो कुछ भी नहीं हुआ। मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा पहले सिविल सर्विस एग्ज़ाम ये सब एग्ज़ाम होता था उसका 4 सेट होता था अच्छा। सेट ए सेट बी सेट सी सेट डी मतलब सेट ए के बच्चे का सारा सबको सेम ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर होता था सेट बी का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन से जम्बल्ड अप इन ए डिफरेंट वे बट इस बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने और एक लेवल पे चले गए इधर 38,000 बच्चे एक एग्ज़ाम लिए 48,000 बच्चे दूसरा एग्ज़ाम लिए एक एक बच्चे का अलग क्वेश्चन पेपर है अच्छा मतलब सेम मतलब मॉर्निंग का एक शिफ्ट का सेम पेपर है इट इज़ ऑल जम्बल्ड अप इन अ डिफरेंट ऑर्डर सो टोटल हमारा 60,000 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पेपर में जी। मतलब एक भी बच्चा मतलब कितना साथ बैठे और क्लास रूम पे एंड में बैठे एक भी बच्चा दूसरे के साथ मैच नहीं होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये आपका क्या है पॉसिबली नहीं है जी। हर एग्ज़ाम फॉर 24 बच्चे के लिए एक हॉल था एक हॉल में 2 इन्विजिलेटर था अलग से ऑब्जर्वर्स थे who are class 1 गेस्टेड ऑफिसर्स अलग से फ्लाइंग स्क्वाड था एंड इतना बढ़िया अरेंजमेंट था एंड आई शुड गिव क्रेडिट टू द स्टूडेंट्स ऑफ अंडमान निकोबार एक भी बच्चे ने ट्राई भी नहीं की मतलब हमारे सामने ऐसा भी इंसिडेंट नहीं हुआ एंड हॉल के अंदर जाने के टाइम पे पुलिस के थ्रू फ्रिस्किंग भी करके मतलब महिला पुलिस भी थे जेंट्स भी थे उस हिसाब से प्रॉपर तरीके से मतलब किसी का भी बच्चा का माइंड पे डाउट ना आए। सर पहले तो मैं इन सब बातों को सुन के आप पूरे प्रशासन को अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी तैयारियां की गई और इतने दूर तक सोचा गया ताकि किसी तरह की कोई संभावनाएं ना हो कि कोई एलिगेशन कहीं पे लग जाए। सर अभी आपने बताया कि सारे तहसीलों में ये परीक्षाएँ हुई चॉपर के थ्रू भेजा गया पुलिस की सिक्योरिटी में डिविजनल मजिस्ट्रेट लगे रहे तो पूरे एग्ज़ाम को करवाने के बाद सामग्री को वापस भेजने में प्रशासन के सारे विभाग लगे रहे लगभग जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ी सब लगे रहे कैसा रहा इनका सहयोग कॉपरेशन? इट वॉज एक्सेलेंट टीम वर्क हमारी टेरिटरी में इलेक्शन टाइम और एनी डिसास्टर टाइम और ऑल दिस मेजर एग्जाम्स तीनों मिशन मोड में हमेशा होता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिपार्टमेंट्स ऑफ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा डिपार्टमेंट्स भी इंक्लूडिंग पोस्ट एंड टेलीग्राफ फॉरेस्ट पुलिस कोस्ट गार्ड वी हैड टू यूज द सर्विसेज ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट एंड एवरीबडी कोऑपरेटेड एंड सबसे ज़्यादा योगदान तो इस पूरा एक्सरसाइज में हमारा गवर्नमेंट स्कूल का टीचर्स ने दिए। उन्होंने दिन रात सुबह 4 बजे स्कूल का प्रिंसिपल क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने के लिए हमारा अलग स्ट्रांग रूम से आते हैं देन उनके सेंटर में लेके जाना एंड देर आर मेनी प्लेसेस विच आर कनेक्टेड ओनली बाय बोट एंड उधर मोबाइल का फैसिलिटी भी नहीं था बट फिर भी एंटायर प्रोसेस का पूरा एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंटली मोर देन हमारा 38,000 बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो हमारे सरकारी तरफ से कम 10 से 12 हज़ार ऑफिसर्स एट एवरी लेवल
and the entire process was controlled by Education Secretariat, जी. is converted into a control room. Control room. And you can see through CCTV control room panel say the last exam hall. जी. You can click and you can check what is going on in within that hall, every single room. And if there is any problem, it is two-way communication. जी. Even the principal or the class teacher can also ask any doubt. Say for example, a particular page was not printed in a particular question paper. The candidate comes to know half an hour after start of the exam. How do we deal with क्या that? करें जी. And suppose a candidate comes after 9:45, can he be allowed inside or no? Like there are even at though all the instructions were issued and well in advance, and the candidates were informed both through Daily Telegram, All India Radio as well as Doordarshan. Even then we tried to accommodate whatever to the extent the legal within the broad parameters of law, the requests of the candidates, and ensure that everybody who is eligible to take the exam did take the exam in time. मतलब ये समझ लें कि पूरे सिस्टम को एक रियल टाइम डेटा की तरह बनाया गया कि क्वेश्चन, क्वेरीज, ऑब्जर्वेशन सब कुछ उसी से एड्रेस है, बात की कोई बात ही ना हो. एंड हमारे कंट्रोल रूम से एवरी 1 hour रिपोर्ट वाज आल्सो बीइंग monitored by our chief secretary, who is the highest civil servant in the head of the civil administration. हमारा honorable home minister इधर आए थे, उन्होंने भी मीटिंग में डायरेक्शन दिया, entire post, all the remaining post should be filled up by January 2024. हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 4 बार रिव्यू मीटिंग लेते हुए हमसे सबसे डिपार्टमेंट वाइज कमिटमेंट ले चुके हैं. इनफैक्ट 26 सितंबर मीटिंग में उन्होंने लोगों का और पूरा कमिटमेंट दिया. अभी हर महीना हमारा व्हेनेवर अगला रोजगार मेला प्रधानमंत्री जी करेंगे अंडमान निकोबार से. अभी अक्टूबर में भी रिजल्ट निकलेगा, नवंबर में भी निकलेगा, दिसंबर में भी निकलेगा, जनवरी में भी निकलेगा. हमारा बाकी 4000 पोस्ट अभी खाली हैं, वो पूरे का पूरा प्रोसेस फॉलो करके फिलअप करके छोड़ेंगे. दिस इज हिज कमिटमेंट. बिल्कुल. तो हमारे युवा दर्शक तो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, निश्चय ही आप उम्मीद रखें, अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि और भी मौके आने वाले हैं, और भी पद भरे जाएंगे, और प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक युवा जो काबिल है और सक्षम है उसको रोज़गार ज़रूर मिल सके. तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने बताया कि और भी बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम्स होने वाले हैं, तो ये जो रोज़गार मेला आपने आयोजित किया था 26 तारीख को, उसका लक्ष्य क्या था? कितने लोगों को दिया जाएगा, कितने लोगों को हो पाया? हमारा इनिशियल प्रोसेस में था 530 तो देना ही देना था, क्योंकि उसका एग्ज़ाम हमने पिछले साल नवंबर में कर दिए थे. उसका फेज़ 2 एग्ज़ाम इस साल जनवरी से स्टार्ट करके अप्रैल तक कंप्लीट किए. बट हमारा मुख्य सचिव साहब का डायरेक्शन ये था, और भी कितना भी एग्ज़ाम कंक्लूड कर सकते हैं, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं. एंड स्पेशली निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में काफ़ी सारे टीचर्स का वैकेंसीज था. इस 26 सितंबर मेला में हमने 160 टीचर्स का पोस्ट फिलअप किए, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट. एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काफ़ी सालों से जेई का पोस्ट काफ़ी खाली था. 44 इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जेई का पोस्ट पे फिलअप हुआ. पीबीएमसी एंड पटवारी का पोस्ट काफ़ी टाइम से खाली था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उसका भी फिलअप किया. विलेज लेवल वर्कर का फिलअप किया, टैली क्लर्क का फिलअप किया. मतलब अराउंड एवरी सिंगल डिपार्टमेंट में हमारा पोस्ट कितना भी थे, वो 530 टारगेट था, 876 हम अचीव किए. एंड विच इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑन दैट डे. 46 डिफरेंट सेंटर में प्रधानमंत्री जी कितना भी सेंटर में दिए थे, हमारे सेंटर में सबसे हाईएस्ट था, विच इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस. बिल्कुल, निश्चय ही गर्व का क्षण है पूरे प्रशासन के लिए. सर, कोई भी आयोजन जब होता है तो उसका आउटकम जब होता है वो बहुत अच्छा लगता है, लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन उसके पीछे की जो चैलेंजेस थी, जो हार्ड वर्क था, वो शायद देख नहीं पाता या कोई समझने की कोशिश नहीं करता. तो हम संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस थी आपको इसको करवाने में? सबसे बड़ा चैलेंज था डेटाबेस भी ठीक से हमारे पास नहीं था. मतलब 30,000 का हमारा टोटल पोस्ट है अंडमान निकोबार का, उसमें किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी एक्चुअली है.
अच्छा, उसमें दूसरा बड़ा चैलेंज था, कोई भी पोस्ट 2 साल से ऊपर खाली हो जाता है, मतलब उस पोस्ट के अगेंस्ट कोई भी बंदा सैलरी ड्रा नहीं कर पाता, वो पोस्ट है डीम्ड अबॉलिश पहले हो जाता है, जी। 4 साल का बाद वो अबॉलिश हो जाता है। अच्छा, उसका रिवाइव करने के लिए भारत सरकार से अनुमति लेनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, 2 मिनिस्ट्री से हमारा अनुमति लेना पड़ता था। सो हमने पूरा स्टडी करके सारा डेटा बैंक को कंप्यूटराइज किया, हर डिपार्टमेंट का पूरा डेटा कंप्यूटराइज करने के बाद पता चले 4503 तो पोस्ट तो हमारा वैकेंसी हम फिलअप कर सकते हैं जी। 200 ग्रुप बी और सी वाला। हाँ, ग्रुप 1 बी एंड सी। जी। ग्रुप ए एंड बी में 273 पोस्ट है लाइव है, इसका मतलब पिछले 2 साल से किसी ने रिटायर हुए, उसका पोस्ट का फिलअप करना है। उसके लिए हमने तुरंत हमारा CS साहब के डायरेक्शन से UPSC भेज चुके हैं। जी। उसमें से 63 पोस्ट है एडवांस स्टेज में है और 210 पोस्ट है जनवरी 2024 तक फिलअप हो जाएगा। अच्छा। एंड ये हमारा पहला एक्सरसाइज था। उसके बाद एक्सरसाइज था रिजर्वेशन रोस्टर। मैंने जैसे बताया जी। हमारा रोस्टर का पोस्ट और उस हिसाब से रिकॉर्ड का सही रखना। अच्छा, कौन सा पोस्ट में अप्लीकेंट्स ज़्यादा आएगा। अच्छा। एंड हमारा NIC का थ्रू हमारा डेटा बैंक होता है, उसका क्लाउड का स्पेस है लेट अस से, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेट अस से 100 GB। हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने के बाद अभी पिछले महीना क्लाउड का स्पेस का 4 गुना बढ़ाना पड़ा, क्योंकि इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतना ज़्यादा डेटा एप्लीकेंट्स आ गए एंड सबका डेटाबेस हमारे पास है। उसके बाद कौन सा एजेंसी के थ्रू कराएं एंड हमारे पास है बड़े बड़े शहर में अभी पूरा एग्जाम्स हैं, बच्चे जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। मतलब घर पे नहीं बैठ के लिखते नहीं हैं, अलग अलग सेंटर्स हैं, वो TCS के थ्रू उन्होंने टाइप करा के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में 100 के ऊपर सेंटर है, एक सेंटर में 200 के ऊपर कंप्यूटर्स हैं, एक दिन का 3 शिफ्ट में करके करते हैं। अच्छा। हमारा रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है, उसमें भी डिफरेंट स्केल्स ऑफ रिमोटनेस हैं जी। एंड कुछ जगह पे पिछले 4-5 साल में कैनी आने के बाद नेटवर्क अच्छा है, कुछ जगह पे अभी भी वो सर्विसेज नहीं है। सो हमारे लिए वो चैलेंज था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही बाकी कोई भी एजेंसी कराने के लिए तैयार थे। हमने स्पेशल परमिशन हमारा मुख्य सचिव साहब ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चेयरमैन से बात करके पेपर एंड पेन में OMR शीट में हमारे बच्चे उसी में यूज थे एंड प्लस 48,000 लोगों का इधर कराना है। एंड आई कैन ऑल्सो टेल 48,000 पोस्ट में 44,000 एप्लीकेंट्स हमारे आइलैंड्स के बच्चे हैं। अच्छा। 4,000 बच्चे थे केवल बाहर से थे। अच्छा, मैं और एक चीज़ भी बताना चाहूँगा, लोगों का माइंड पे ये सवाल बोलता है, इधर बीच में कुछ पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट भी आता है हमारा रिजर्वेशन हमारा लोकल बच्चों का होना चाहिए। जी। मैं पूरा डेटा चेक करने के बाद ये बोल सकता हूँ विद द डेटा, आउट ऑफ 876 अपॉइंटमेंट हमने दिया लास्ट वीक, उसमें से 851 में हमारा अंडमान निकोबार लोगों का बच्चे हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी मतलब 98% से भी ऊपर है हमारे बच्चे का वो पोस्ट मिला। दो मोर देन 10% ऑफ द एप्लीकेंट्स वेयर फ्रॉम मेनलैंड। जी। 2 रीज़न हो सकता है, हमारे बच्चे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे जी। एंड पेपर भी टफ था, ऐसा नहीं था पेपर इजी था, हमारे बच्चे के अंदर एनर्जी है, उन्होंने लिखा, उनको रिजल्ट निकला। सर, ये तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे दीपों के युवाओं के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और इतने ज़्यादा संख्या में उन्होंने नियुक्तियाँ पाई। और ज़रूरत है इस बात की कि अपनी प्रतिभा पे भरोसा रखें, प्रयास करते रहें, अपनी लगन से वो किसी प्रतियोगिता में जा सकते हैं। अगर ओपन मंच पे कोई अगर कंपटीशन होता है तो कंपटीशन अच्छा होता है और आउटकम्स भी शायद अच्छे आते हैं। अच्छे, एंड जो इनफैक्ट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स विल एमर्ज फ्रॉम द करंट, जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं उनका एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं। इनफैक्ट दे शुड, आई वुड सजेस्ट देम वन मोर थिंग, इसमें कुछ बच्चे थे हमारा हर एग्ज़ाम में टॉपर है। अच्छा। मतलब LGC के एग्ज़ाम में भी जो टॉपर था वही बच्चे
टीचर के जॉब में भी वन ऑफ द टॉपर्स हैं, जी। जेई का एग्जाम में भी टॉपर है। मैं ये बोलूँगा उस बच्चे का, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, कम से कम सिविल सर्विस एग्ज़ाम तो एक बार दिए जाए एंड उनका तैयारी, उनका एनकरेजमेंट होता, अपॉर्चुनिटी होता, हमारे बच्चे के अंदर अच्छा पोटेंशियल है। मतलब अंडमान निकोबार, इट इज़ नॉट दैट सिर्फ अंडमान निकोबार का जॉब ले, पूरा इंडिया का, पूरा वर्ल्ड का भी लेवल पर भी हमारा बच्चे compete करने के लिए कैपेसिटी है। मतलब ये समझ लें कि कैपेसिटी है, सो जरूरत है अपना दायरा बढ़ाने की। हाँ, हमारा सोच बढ़ा दे जी जी। एंड कम से कम थिंक बिग। युवाओं, ये बहुत बड़ी बात सर ने कही है कि हमारे युवाओं में वो पोटेंशियल है, लेकिन हम सोचते नहीं है शायद, तो थोड़ा सोच बढ़ाएं और अपनी मेहनत और बढ़ा दें तो निश्चय ही वो लक्ष्य भी पाया जा सकता है। सर, इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम कंप्लीट होके एवेलुएशन के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पेपर्स पूरा चले गए थे। जाने के बाद एवेलुएशन का एक एजेंसी पूरा कमीशन में स्ट्रांग रूम में पूरा होता है जी। उसके अंदर ना मोबाइल का अलाउड है, किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन किसी के भी एंट्री नहीं है। हमने पूरा एक एक सेंटर का 4 तरह का एनवेलप्स होता है, अटेंडेंस शीट होता है, बच्चों का आंसर शीट्स होता है, उसका बैकअप वो टीचर्स से वो भी लिए, वो सारा डॉक्यूमेंट्स हैं। उधर जाके 3 जगह पे ऐसा मिला, आंसर पेपर अटेंडेंस में है, लेट अस से 42 बच्चे हैं एक हॉल में, बट हमारे पास आंसर शीट मिले सिर्फ 40 मिले। अच्छा, 2 कम हो गए। 2 कम हो गए जी। हमने तो पूरा चेक किए। उधर से हमारा अधिकारी, 2 अधिकारी उधर डिप्लॉयड थे, उन्होंने फ़ोन किया, सर ये प्रॉब्लम हो गया, हम क्या करें? जी। हम तो पूरा एग्ज़ाम पूरा, अच्छा बच्चे इतना उम्मीद से तैयारी करके लिखे एंड पूरा प्रशासन लग के काम किया एंड वी आर वेरी क्लियर प्रोसेस शुड नॉट बी विसिएटेड। हमने पूरा एसडीएम कैंपल बे एक सेंटर था, एक बिल्ली ग्राउंड में एक सेंटर था, 2 सेंटर में ये इशू था। एसी कैंपल बे का फ़ोन किया, आप तुरंत जाके आपका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और वीडियोग्राफी वो चेक करें। पैक करने के टाइम पे कोई भी पेपर छूट गया और कोई बच्चा आंसर अटेंडेंस देके अपने हाथ में लेके चला गया, क्योंकि कुछ जगह पे हमारा रिमोट प्लेस है, कुछ जगह पे बहुत सारा कैंडिडेट्स ट्राइबल कैंडिडेट्स थे, उनका जानकारी थे या नहीं थे। फिर वो प्रिंसिपल से हमने बोला भाई एक भी कमी मिले, पूरा लोग इन्वॉल्व है चेन में, सब सस्पेंड हो जाएंगे। सो उसका गवर्नमेंट स्कूल का कैंपल बे का प्रिंसिपल ने मुझे बताया, सर गारंटी दे रहा हूँ हमारा प्रोसेस में हम आज नहीं पिछले 30 साल से एग्ज़ाम पूरा कराते हैं एंड किसी भी सेंटर में अंडमान निकोबार में गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल इंचार्ज है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, सर मुझे छोड़ दीजिए, आप सस्पेंड करना नहीं करना जो करना करते रहिए, बट मैं ये गारंटी दे सकता हूँ 42 बच्चे थे, 42 पेपर उसके अंदर है, आप उधर कहीं चेक करिए, हमारी एंड से कोई भी कमी नहीं है। फिर हमने उधर सेंटर में हमारा ऑफिसर्स का फ़ोन किया, यार इतना कॉन्फिडेंटली हमारा प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं, सो इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। वो 42 बच्चे थे जी। उनका सीसीटीवी में चेक किया, 42 बच्चे थे जी। अच्छा, बच्चे जाने के टाइम पे उनका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, हाथ से कुछ था ही नहीं, सो ये तो होगा ही होगा। सो हमारा उधर का अधिकारी ने क्या किया, एक एक एनवेलप खोल के उसका एक बिन में डालते रहे। अच्छा। उस बिन को खोला दोबारा, उसका जो एनवेलप था उसका चेक किया, अंदर चिपक के, मतलब इन्होंने गम फेविकॉल लगा के पैक करने के टाइम पे दोनों साइड एक एक उधर चिपक गया जी। सो ये काउंट करके पूरा हमारा प्रोसेस के 4 दिन हमारा ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं जी, हमारा हार्ट बीट स्टॉप हो गया। हाँ, 4 दिन तक तो सांस 4 दिन तो बहुत लोगों का हमने भी पूरा प्रशासन में ऊपर क्या बोलूं जी, मतलब सर ऐसा प्रॉब्लम है एंड बच्चे का क्या जवाब देंगे, बिल्कुल, मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो अहेड विद द रिजल्ट डिक्लेयर करने के स्टेज में हम नहीं हो सकते एंड पब्लिक का हमारा ऊपर कॉन्फिडेंस भी बिगड़ जाता है, यार इतना तरीके से वो हमारे बच्चे का पेपर किधर गए। सो पूरे का पूरा था, अच्छा किया। सो इस बार हमारा ट्रेनिंग में उसके बाद जो भी एग्ज़ाम हुए
उसका गम भी पैक करने के टाइम पे कैसे करना है करके अलग से ट्रेनिंग दी है, मतलब अच्छा, फिर से ताकि अगले वाले में अगली बार इस टाइप का। बट आई कैन टेल विद प्राइड, हमारा गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स दे आर एब्सोल्युटली प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम विद फुल इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। बिल्कुल सर, आपका अनुभव निश्चय हमारे में एक उत्साह की भावना पैदा करता है। अब चलते चलते आपकी ओर से, आपके अनुभव के आधार पर हमारे युवा दर्शक जो हैं, जो आने वाली नियुक्तियों में भाग लेना चाहेंगे, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे संक्षिप्त में? मैं ये बोलूँगा, इसमें पूरा एग्ज़ाम में 42 डिफरेंट एग्ज़ाम्स हुआ, 4500 पोस्ट हैं, 1000 के आसपास हम जॉब दे चुके हैं, बाकी लोगों का 100% अगले 3-4 महीने में दे देंगे। बट जो बच्चे का नहीं मिले, ये बोलूँगा, दिस इज़ नॉट द एंड, यू हैव द पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड। मेरा उम्मीद है इधर का टूरिज्म का पोटेंशियल एज वेल एज फिशरीज का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, इट विल एक्सप्लोड। एंड सरकार ने अभी इट इज़ नॉट जस्ट द टूरिज्म विल नो लॉन्गर बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू स्वराद्वीप एंड साइद्वीप, and a lot of activities, 4 new islands are being opened up and 11 different other places are also being opened up। and प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन में हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड में, पहले हम रोस आइलैंड बोलते थे, एक बहुत बड़ा टूरिज्म एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज मेमोरियल बढ़ रहा है, वो सबका एडवांस स्टेज ऑफ प्लानिंग में है। टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जो भी पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट जॉब क्रिएटिंग पोटेंशियल है वर्ल्ड में, किस एक इंडस्ट्री में है तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री में है। हमारा प्रशासन पूरे का पूरा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें काम चल रहा है। एंड ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हैं, वो भी एडवांस स्टेज में है। एंड उसमें 70,000 करोड़ अगले 25 ईयर्स के अंदर 2047 तक प्रधानमंत्री का डायरेक्शन है, उधर प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। पोर्ट के टेंडरिंग स्टेज में पहुंच चुका है एंड एयरपोर्ट बढ़ेगा, बड़ा मेगा सिटी एस्टेब्लिश होगा इधर अंडमान निकोबार बच्चों का। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारा इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरी बात, हमारे पास पूरा डेटा बैंक आ गया, किस किस का है जॉब चाहिए वो सबका डेटा बेस है। हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब हॉनरेबल एलजी साहब का डायरेक्शन ये है, विलेज वाइज हम ऐसा इकोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन करना है, किस किस का अपना खुद का जॉब कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है और कोई होटल में काम कर रहे हैं और कोई गवर्नमेंट में जॉब है और कॉन्ट्रैक्टर हैं। जो बच्चे के पास पढ़ा लिखा है, उनके पास कोई महिला है एक्सपेशली, उनका कुछ काम चाहिए, उनके पास कोई आइडिया नहीं है और कोई प्रोजेक्ट नहीं का पैसा नहीं है। ये दोनों के लिए सरकार के पास बहुत सारा 95 स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स के अंदर उनको कितना भी बेनिफिट दे सकते हैं, देना है। दीजिए उनको। अच्छा, उसमें अभी जो भी स्कीम्स है, पहले तो एक सिक्योरिटी और गारंटी का चाहिए होता था, अभी वो कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपका अंदर लाइफ में मैं आगे बढ़ना है, इस सोसाइटी के मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना है, मतलब आपको नौकरी नहीं मिले, इन अ वे इट इज़ गुड, यू कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। उसका बहुत आपका पैसा का वजह से आपका सिर्फ आइडिया का ज़रूरत है, पैसा का भारत सरकार का बहुत सारा स्कीम है। एंड हमारे गवर्नमेंट पूरे का पूरा नेशनलाइज बैंक्स के थ्रू इधर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। किसी का भी कोई भी दिक्कत है, हमारा सेक्रेटरीट में कंसर्न ऑफिस से दे कैन मिल सकते हैं, मिल सकते हैं जी। तो सर, आपसे बात करके तो ये हम समझ सकते हैं कि हमारे युवा तैयारी करते रहें और पूरी उम्मीद है कि आने वाले चंद महीनों में बाकी सारे पद भी भरे जाएंगे। और ये भी सोचें कि सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत सारे वेन्यूज़ हैं, रोज़गार के माध्यम हैं, आप उसको भी अपना सकते हैं। सर, आप इस कार्यक्रम में आए, हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए आपके लिए हम अपने दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, दर्शकों, द्वीप विकास और प्रशासन के कार्यक्रम में आज हमने बात की प्रशासन में वित्त और कार्मिक सचिव श्री अरविंद जी से। अगले अंक में हम एक और विभाग के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।